हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही यूज़फुल से टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो कि आपके किचन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। किस तरीके से क्या है टिप्स, उस सब के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरे वीडियोज़ को ऐसे इंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कई बार क्या होता है कि हम लोग जब भी मतलब आइसक्रीम वगैरह कप वाली खाते हैं तो यहाँ पर ये छोटे वाले कप हैं, बहुत से बड़े भी कप आते हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर छोटे वाले कप है तो मैं इनका ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली हमें 2 कप की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पर 2 कप लिए हैं तो जिसमें से 1 कप में हम ना छोटे छोटे से होल करेंगे। आप किसी भी चीज़ से होल कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो यहाँ पर मैं पेचकस को गर्म करके और उससे इस तरीके से राउंड राउंड शेप में होल कर रही हूँ। होल थोड़े से, तो बस इस तरीके से आपको राउंड शेप में होल कर लेने हैं सारे जो भी हैं, जितना भी जितने ज़्यादा हो सके उतने होल करना है। तो इस तरीके से आप होल कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब जो हमारा दूसरा वाला कप है ना उसके अंदर आपको इस तरीके से डाल कर रखना है, ठीक है। थोड़ी सी जो सतह है ना उसकी थोड़ी सी ऊँची होनी चाहिए। अब आप क्या करते हैं, जैसे कि आप स्क्रबर वगैरह यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, तो आप ऐसे ही किसी प्लेटर या कॉर्नर पर रख देते हैं, ठीक है। तो क्या है ना, सारा सोप वगैरह निकल के बाहर नीचे की तरफ आता रहता है। तो इससे सिंक भी मतलब ऑल टाइम गंदी रहती है, क्योंकि साबुन के जो दाग वगैरह है वो नीचे पड़े ही रहते हैं। तो सिंक भी बहुत ज़्यादा गंदी दिखती है और जो प्लेटर पे रखते हैं वहाँ पे भी सारा साबुन साबुन हो जाता है और स्मेल आती है, वो अलग ही है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है तो आप इस तरीके से 2 कप को इस तरीके से एक में होल करके और दूसरे को उसमें डाल के इस तरीके से रख दीजिए। उसके बाद आप जो भी स्क्रबर वगैरह, जैसे हम गीले स्क्रबर रख देते हैं ना, तो आप इसमें रख देंगे ना तो इधर उधर, अब ये छोटा है तो मैंने यहाँ पर एक रखा है, आपके पास बड़े हो तो आप दोनों इकट्ठे भी रख सकते हैं। तो क्या है कि इसके बाद जो भी जितना भी इसका पानी एक्स्ट्रा निकला होगा ना, अभी देखिए इसमें जो दोनों आ नहीं पा रहे, इसके लिए आप बड़ा यूज़ कीजिएगा अगर आप 2-3 स्क्रबर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसके लिए सिर्फ सिंगल ये वाले स्क्रबर के लिए यूज़ कर रही हूँ इसको। तो यहाँ पर इस तरीके से आप रख दीजिए। अब क्या है कि जितना भी पानी इसके अंदर भरा होगा ना, वो ये देखिए सारा इसके अंदर आ जाएगा, इधर उधर नहीं फैलेगा। फिर आप इससे क्लीन कर सकते हैं एंड वापस आप इसी तरीके से फिर से रख दीजिए। तो क्या है कि इससे बदबू वगैरह भी बिल्कुल नहीं आएगी किचन में और सिंक भी हमेशा क्लीन रहेगी। नेक्स्ट टिप से गाइस, इस तरीके की कांच की जार की बॉटल हम मतलब जो भी चीज़ आती है, जैसे कॉफ़ी की हो गई, जैम की हो गई, ठीक है। तो अच्छी खासी बॉटल होती है ये। तो क्या है ना, इन पे कांच की होती है तो इनको हम फेंकते तो नहीं है, यूज़ ही करते हैं। तो क्या है ना कि इसका स्टिकर निकालना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो क्योंकि स्टिकर जब भी निकालते हैं चितड़े हो जाते, तो आपको क्या करना है, आयरन को गर्म करना है और इस तरीके से आपको हल्का हल्का सा जो किनारे की पोर है ना उसको इस तरीके से चारों तरफ इसको अच्छे से चला देना है, ठीक है। मतलब इससे क्या है कि इसकी जो गम है ना अंदर से गर्म है और फिर इसको ना आप एक कपड़े पे रखिए। सबसे पहले आपको क्या है, जो किनारे से आपको स्टार्ट करना है इस तरीके से। जैसे ही आपको हल्का ठंडा सा हो जाए तो आप फटाफट से फिर से आयरन को इस तरीके से छुपा दीजिए। अब मैं यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से छुपा रही हूँ, ठीक है। गर्म हो गया ना कपड़ा, क्योंकि मैंने इस पर आयरन रख रखी थी तो इस तरीके से गर्म हो गया। तो सबसे पहले मैंने जो किनारे का साइड है वो हटा लिया। तो क्या है ना, एक साथ पूरा स्टिकर निकल जाएगा इस तरीके से। और अगर आप मतलब धीरे कर करके निकालेंगे और जहाँ पे आपको लगे नहीं हट रहा है, फिर से आप वहाँ पर कपड़ा इसी तरीके से गर्म छुपा दीजिए। तो क्या है, स्टिकर बहुत ईजी तरीके से निकल आएगा और चिपचिपा भी बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आप इस तरीके से स्टिकर को बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। कोई भी कांच वगैरह की बॉटल हो, आप उसे इसी ईजी तरीके से क्लीन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी हो जाती है। अब कई बार क्या होता है कि इनकी जो ओपनर कैप होता है ना, तो क्या है ना थोड़ा उसका बना होता है मेटालिक का, तो इसमें ना क्या है थोड़ा सा टाइम टू टाइम ना थोड़ा सा पिचका सा हो जाता है जैसे। तो आप क्या कीजिए, या फिर इसमें एयर टाइट कंटेनर नहीं रहता है तो आप क्या कीजिए, कोई भी बालों वाली जो रबड़ होती है ना उसका यूज़ कीजिए। देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा बीच से पिचक सा गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से रबड़ लगा देंगे ना तो ये फिर से एयर टाइट बन जाएगा, कहीं से भी इसकी हवा वगैरह नहीं निकलेगी, क्योंकि जितना भी पार्ट खुल रहा था वहाँ पे रबड़ आ जाती है तो इस तरीके से टाइट भी लग जाते हैं। नेक्स्ट टिप से गाइस, कई बार होता है कि हमारे नेल्स जो है थोड़े थोड़े से पीले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नेल्स जो पीले पड़ जाते हैं, पोर्स जो इनकी किनारे वाली होती है ना, ये ज़्यादा पीली गंदगी सी पड़ जाती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसे आप घर पे ही क्लीन कर सकते हैं बिना मतलब मैनिक्योर करवाए, आप घर पे ही इसको कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक लेमन लेना है, उसको काट लेना है, आधा कर लेना है। उसके ऊपर ही आपको इसमें जूस वगैरह नहीं निकालना, उसी के ऊपर ही आप यहाँ पे इस तरीके से बेकिंग पाउडर डाल लीजिए। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा थिनर यूज़ किया है, जो नेल पेंट रिमूवर होता है
है ना उसको यूज़ करना है। फिर आपको अपनी नेल्स को इस तरीके से इसमें दबा के रखना है। अगर मेरे पास यहाँ पर जो है नींबू छोटा था, आप बड़े साइज़ का नींबू लीजिए तो क्या है 2-3 फिंगर एक साथ आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें 2 ही फिंगर आ रही थी तो आप इस तरीके से डाल के आपको 10 से 12 मिनट के लिए रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है सारी फिंगर्स को मिला के 10 से 12 मिनट तक आप रखिए। फिर इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा सा रगड़ते जाइए, तो क्या है कि सारा पीलापन जो है बहुत अच्छे से निकल जाएगा यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से करते जाएंगे ना घुमा-घुमा के, तो थोड़ा सा 10 से 12 मिनट आपको लगेंगे। अगर ज़्यादा ही पीले हैं तो 15 मिनट भी लग सकते हैं, 15-20 मिनट इस तरीके से कीजिए और उसका साफ़ पानी से इसको धो लीजिए, ठीक है। और धोने के बाद यहाँ पर थोड़ा-सा मुझसे स्किप हो गया था, आपको साबुन ज़रूर लगा के धो लेना है क्योंकि नींबू के सफ़ेद-सफ़ेद से दाग जो है ना वो पड़ जाते हैं। तो आप इस तरीके से साबुन से ज़रूर धो लीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल जो पीलापन है वो यहाँ पर हट के तैयार हो गया है। तो आप इस तरीके से नेल्स से जो पीलापन है वो बहुत ही ईज़ी तरीके से हटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारा हट के तैयार हो गया है, तो आप इस तरीके से हटा सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टिप्स है कि मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम पर, तो अगर आप मॉर्टिन वगैरह यूज़ नहीं करते या फिर लाइट वगैरह का इश्यू रहता है तो आप ये हैक्स ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 तेज पत्ता लिए हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा पहले मैं इनको जलाऊँगी, ठीक है। तो माचिस से जलते नहीं हैं, बहुत जल्दी बुझ जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर गैस से इनको बुझाया। देखिए यहाँ पर कितनी जल्दी ये बुझ गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने कपूर भी लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पत्तों को जलाऊँगी, फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा कपूर, मैं इनके कपूर के थ्रू आप जलाइए तो क्या है तेज़ पत्ते भी अच्छे से जल जाएँगे। और तेज़ पत्ता के जो स्मेल फ्रेग्रेंस होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, जिसके स्मेल से आपके पास मक्खी मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसके साथ साथ मैंने कपूर भी जलाया है और 2 लौंग भी मैंने जलाई थी। तो इसके लौंग का शायद स्किप हो गया है, तो आप 2-4 लौंग भी इसमें डाल दीजिए। और उस जहाँ पर मच्छर होते हैं, जहाँ आप लेटते हैं काम करते हैं वहाँ पर इसका धुआं दे दीजिए, घुमा दीजिए पूरे घर में। और जब ये मतलब तैयार हो जाएगा, जैसे कि बुझ जाता है ना थोड़े टाइम के बाद, जैसे कपूर हट जाएगा और ये पत्ते जल जाएंगे, लौंग वगैरह जल जाएगी, उसके बाद ये धीरे धीरे करके इसकी फ्लेम जो है ना बंद हो जाएगी, बुझ जाएगा ये। फिर उसके बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस रहती है, इसका जो धुआं है ना वो उठता ही रहता है लौंग वगैरह का। तो फिर आप जहाँ पर भी सो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, आप वहाँ पर इस प्लेट को ऐसे रख दीजिए और फिर आपके पास मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट टिप्स है गाइस, यहाँ पर देखिए अब हम लोग कोई भी चीज़ लाते हैं, ठीक है, ग्रोसरी का सामान कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में लाते हैं, लाइक राइस वगैरह हो गए, दाल वगैरह हो गए, या फिर आटा, या फिर कोई भी ऐसा ग्रीन्स का आटा वगैरह लाते हैं, तो ये बहुत, तो आपको ना इसको फिल करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा फैलता है, ठीक है। अगर इसकी गांठ खोलकर आप इसे फिल करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। तो इसके लिए आप ये हैक्स ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको जैसे किसी छोटे से मुँह के डिब्बे में भरना है जिसका ओपनर बहुत छोटा है, तो भी ये हैक्स आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको इसको जो जिस चीज़ को भी भरना है ना उसको इस तरीके से इसके ऊपर रख दीजिए, जिस चीज़ में भरना है ना उसके ऊपर रख दीजिए। तो फिर क्या है ना, उस साइड से ना थोड़ी सी जगह रखिएगा जिससे कि आपका एक हाथ चला जाए, जैसे कि मैं भी आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ी सी जगह रखी है जिससे कि मेरा हाथ डाल के मैं ना नीचे एक होल कर दूँगी इसमें, ये देखिए, जिससे कि जो भी चीज़ें बहुत ईजी से निकलती जाएगी। अभी आटा वगैरह थोड़ा सा निकलता नहीं, तो थोड़ा सा आपको इसको पुश करना होगा। तो यहाँ से देखिए धीरे धीरे से आप फिंगर से ऐसे पुश करते जाइए, देखिए फटाफट से जो है निकलता जा रहा है। और इस तरीके से क्या है, फैलता भी नहीं है और हमारी जो मेहनत भी बच जाती है। तो अब कोई भी ग्रोसरी का सामान अगर, और हाँ खासकर छोटे मुँह का अगर कोई चीज़ है ना तो उसमें बहुत ईजी से फिल हो जाता है। और जैसे ही अब ये थोड़ा सा खाली हो जाए, फिर आप इस तरीके से हाथ से हिलाकर और इसका जो भी मतलब भरा हुआ है वो सारा बहुत ईजी तरीके से खाली कर सकते हैं, निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने निकाल दिया है। तो बहुत ईजी तरीके से काम हो जाता है, बिल्कुल भी फैलता नहीं है। किचन हमारी मैसी नहीं होती, वरना ये आटा वगैरह जब भी फिल करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, फिर इसको साफ़ करो तो टाइम और भी जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कितना इजी तरीका हो जाता है इस तरीके से निकालने से। फिर आप इसे देखिए, मैं भी आपको यहाँ पर इसको एक मिनट बंद करके फिर दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल भी नहीं फैलता, बिल्कुल हल्का सा, जब मैंने इसको रेजिस्ट किया था ना तभी ये थोड़ा सा चिटक गया था, वरना अदरवाइज़ बिल्कुल भी यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं फैला। ये पॉट भी गिर गया था, इसको हटा दीजिए, बिल्कुल हल्का सा बस यहाँ पे गिरा है, बाकी का देखिए बिल्कुल भी नहीं गिरा है, जिसे आप बहुत ईजी तरीके से क्लीन भी कर सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरी वीडियोज़ को ऐसे इंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।